जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से सोनू प्रजापति 11 चैनल में स्वागत है। आज 12 मार्च है और 12 मार्च के करंट अफेयर्स के अति महत्वपूर्ण प्रश्न को आज हम लोग देखेंगे, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए आज का पहला प्रश्न पे हम लोग आते हैं। और आज का पहला प्रश्न है, धूम्रपान निषेध दिवस कब मनाया गया? तो धूम्रपान निषेध दिवस 9 मार्च को मनाया गया। और वहीं यदि 7 मार्च की बात करें तो 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया गया। और 8 मार्च की बात करें तो 8 मार्च को विश्व महिला दिवस मनाया गया। इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। और आज का नेक्स्ट प्रश्न है, गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में महिलाओं को सरकारी नौकरी में 33% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो गृह मंत्री अमित शाह जी त्रिपुरा राज्य के महिलाओं को सरकारी नौकरी में 33% आरक्षण देने की मांग की है। और त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में दूसरे बांग्लादेशी फिल्म महोत्सव का भी उद्घाटन हुआ है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग अब तीसरा प्रश्न को देखते हैं। और आज का तीसरा प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। प्रश्न है, विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार किसने प्रदान किया? तो विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार यह भूपेंद्र यादव के द्वारा प्रदान किया गया है। वर्तमान में ये पर्यावरण मंत्रालय के मंत्री हैं। और पीयूष गोयल की यदि बात की जाए तो पीयूष गोयल वर्तमान में वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं। कपड़ा मंत्री भी यही है फ्रेंड, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं। और नरेंद्र मोदी भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। चलिए अब चौथा प्रश्न को हम लोग देखते हैं। और आज का चौथा प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, इसे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। प्रश्न है, 2022 के लिए यूएस अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार किसे मिलेगा? तो वर्ष 2022 के लिए यूएस अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार रिजवाना हसन को मिलेगा। और यदि डॉक्टर इला लोध की बात करें तो इसे हम लोगों ने पिछले ही क्लास में पढ़ा था। डॉक्टर इला लोध को मरणोपरांत नारी शक्ति पुरस्कार प्राप्त हुआ है। चलिए अब हम लोग आज का पांचवा प्रश्न को देखते हैं। और आज का पांचवा प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा और इसे भी आप लोग नोट कीजिएगा। प्रश्न है, किसे FATF का अध्यक्ष बनाया गया है? तो FATF का अध्यक्ष टी राजा कुमार को बनाया गया है। FATF का फुल फॉर्म होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा, फुल फॉर्म परीक्षा में पूछता है कभी कभी। चलिए अब आज का छठा प्रश्न को हम लोग देखते हैं। और आज का छठा प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसे भी नोट कर लीजिएगा। प्रश्न है, G7 कृषि मंत्रियों की आभासी बैठक की मेजबानी कौन करेगा? तो G7 की कृषि मंत्री का जो आभासी बैठक है, इनका मेजबानी जर्मनी के द्वारा किया जा रहा है। और G7 की यदि बात करें तो G7 में कुल मिलाकर 7 देश है फ्रेंड। यहाँ स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। पहला कनाडा, दूसरा फ्रांस, तीसरा जर्मनी, चौथा इटली और पांचवा जापान, छठा यूनाइटेड किंगडम और सातवां यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो यह कुल मिलाकर 7 देश थे जो G7 में आते हैं। फिर से देख लेते हैं, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। जब इस G7 के देशों में रशिया को मिला दिया जाता है फ्रेंड, तो यही देश G8 बन जाते हैं। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। और आज का नेक्स्ट प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। दुनिया का सबसे अस्वीकृत देश कौन बना? तो दुनिया का सबसे अस्वीकृत देश रूस बना है फ्रेंड। और रूस जो है अभी अभी हाल ही में फेसबुक के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
फेसबुक का बदला हुआ नाम आप लोगों को पता होगा, मेटा है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग आज का 8वां प्रश्न को देखते हैं और आज का 8वां प्रश्न ध्यान से सुनिएगा। किस राज्य सरकार ने मातृशक्ति उद्यमिता योजना की घोषणा की है? तो मातृशक्ति उद्यमिता योजना की घोषणा हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा किया गया है और हरियाणा में ही सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला का भी आयोजन किया जाता है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और आज का 9वां नंबर का प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है और बिहार वालों के लिए काफी महत्वपूर्ण है, साथ ही सभी वनडे एग्जाम के लिए यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण होगा। प्रश्न है, भगवान बुद्ध की भारत की सबसे बड़ी शयन मूर्ति का निर्माण कहाँ हो रहा है? तो भगवान बुद्ध की भारत की सबसे बड़ी शयन मुद्रा में मूर्ति का निर्माण, कहा जाए तो सोते हुए मुद्रा में मूर्ति का निर्माण कहाँ हो रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोध गया में। चलिए अब हम लोग 10वां प्रश्न को देखते हैं और आज का 10वां प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, इसे भी आप लोग नोट कीजिएगा फ्रेंड। प्रश्न है, किस राज्य सरकार द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की गई है? तो कौशल्या मातृत्व योजना यह छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं और आज का नेक्स्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिएगा। किस देश ने रूस से तेल, गैस और कोयले के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो रूस से तेल, गैस और कोयले के आयात पर प्रतिबंध अमेरिका देश लगा दिए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं और आज का नेक्स्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग नोट कीजिएगा। प्रश्न है, किस देश ने दूसरे सैन्य उपग्रह नूर 2 का सफल परीक्षण किया है? नूर 2 का सफल परीक्षण ईरान के द्वारा किया गया है। यह ईरान का सैन्य उपग्रह है फ्रेंड। चलिए अब 13 नंबर का प्रश्न को हम लोग देखते हैं और आज का 13 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड, ध्यान से सुनिएगा। FLO औद्योगिक पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? यह छपने वाला प्रश्न है फ्रेंड, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। यह छपने वाला इसलिए प्रश्न है क्योंकि भारत में पहला ऐसा पार्क है जो महिला की स्वामित्व वाला पार्क है। इसमें 100% सभी वर्कर्स महिलाओं होंगी और इसके सभी यूनिट महिलाओं के द्वारा ही कार्यरत है। तो भारत का पहला FLO औद्योगिक पार्क का उद्घाटन तेलंगाना में किया गया है। इसकी स्थापना फिक्की के द्वारा किया गया है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब 14 नंबर का प्रश्न को हम लोग देखते हैं और 14 नंबर का प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा कच्चा तेल का उत्पादक देश कौन सा बन गया? तो दुनिया का सबसे बड़ा कच्चा तेल का उत्पादक देश अमेरिका बन गया। अब आज का आखिरी प्रश्न को देखते हैं और आज का आखिरी प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसे नोट कीजिएगा। प्रश्न है, किस मंत्रालय ने अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा का आयोजन किया है? तो झरोखा कार्यक्रम का आयोजन संस्कृति मंत्रालय के द्वारा किया गया है। तो यह आज का आखिरी प्रश्न था। यदि आपको हमारा वीडियोज पसंद आया हो तो प्लीज़ आप हमारे वीडियोज को लाइक कीजिए और इसे नेक्स्ट स्टूडेंट तक शेयर कीजिए। और यदि आप अभी तक हमारे चैनल्स पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन्स की घंटी को जरूर बजाइए ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो वह सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू।